सामने आज मेरा साथ मौजूद है प्रेम सिंह चंदमुद्रा, CHNDU MSJRA, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। वो पिछले संसद में भी मेरा साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको साथ भी एक प्रतिनिधि दल आए। आज मैं यहाँ हमारे साथ डेरेक ओब्रायन, लीडर ऑफ राज्यसभा, पार्लियामेंट्री पार्टी तृणमूल कांग्रेस, हम दोनों आज ये प्रतिनिधि दलों का साथ जो कृषक आंदोलन फार्मर्स मूवमेंट आज दिल्ली और पंजाब हरियाणा सीमाना पर चलते हैं, उसको विषय पर चर्चा किया। और हमारे नेत्री ममता बनर्जी काल दिल खुल के ये आंदोलन के प्रति उनका समर्थन बताया। कल हमारे जो सारे बंगाल का पार्टी का मीटिंग थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने हर जिलों में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में ये आंदोलन का समर्थन में आम जनता को अवहित करने के लिए एक न्यूनतम कर्मसूची भी कल घोषित किया। और वो कर्मसूची पर हमारे कोलकाता शहर में 8 तारीख से ये कृषक आंदोलन का समर्थन से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो प्रोग्राम के बारे में हम लोग बताएंगे। पार्लियामेंट में जब कृषि बिल आए थे, तृणमूल कांग्रेस का तरफ से हम लोगों ने ये कुछ विषय मुद्दा उठाया था, जिसमें सबसे बड़ा विषय थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य, ये किसानों को गारंटी को साथ देना चाहिए। लेकिन ये बिल में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस उल्लिखित नहीं है। जो मंडी पद्धति में देश का कृषि विपणन को खरीद करना, लाना, आना, बिकना, वो पद्धतियों के लिए कुछ दल विरोध किया था और बताया था कि ये पद्धति को भी इनको साथ रखो। एक कृषि बिल का तरह बिल तैयार करने का पहले सबसे अच्छा होता है कि हर राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुला दिया जाए और वह हम लोग विषय चर्चा के साथ जो बहुत सारे विषय पर होते हैं वो नहीं हुआ। कृषि बिल का तरह जो कृषि को साथ जो किसानों को जीवन निर्भर करते हैं, उसका विषय पर अचानक लोकसभा में एक बिल लाके उपस्थापित कर देना, हम लोगों ने सोचा था कि ये ठीक नहीं हुआ। संख्या गरिष्ठता की जोर में ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म, इसका जोर में एक बिल पार्लियामेंट में पास कर लिया जा सकता है, लेकिन किसानों की दुख ना समझ के जो बिल आया और जो आंदोलन आज शुरू हुआ कि ये बिल प्रत्याहार करना चाहिए, हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट से भी हमारे नेत्री ममता बनर्जी इस पर समर्थन दिया। कल डेरेक ओब्रायन को उन्होंने आंदोलनकारी का बीच में भेजा, उन्होंने गए, वो समर्थन देके आए। अगले दिनों में जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम में हम लोग जरूर शरीक होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति के साथ कोई स्मारकलिपि देने का हो, चाहे हर आंचलिक दलों को लेके एक साथ मैदान में उतरने के लिए भी हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसानों की दुख, किसानों की वेदना क्या होता है। सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन हम लोगों ने किया। मैं आप लोगों को बताया कि ये देश का जो फूड
कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन मैं खुद हूँ। और आज भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बड़े दुख के साथ बता सकते हैं कि पोटैटोज, ओनियंस ये सब निकल गया। अभी चावल और गेहूं देंगे। बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे विषय ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जुड़े रखने चाहते थे, लेकिन आज ये सब विषय बर्बाद हो गए। तो हमारे नेत्री ममता बनर्जी जो किसानों के लिए लड़ते हैं, जीवन देने के लिए भी तैयार हो गए थे सिंगुर नंदीग्राम का मूवमेंट में। जब सारे देश में किसान इतना परेशान होने का संभावना दिखाई दिया तो तब उन्होंने चुप नहीं रह सकते। आज उन्होंने भी कहा दिया कि मैं ये विषय पर चुप नहीं रहूंगी। और ये सुनने की बात ही आज चंदू भाई मेरा दोस्त वो भी आए, वो भी मेरा बात आप लोगों का सामने बात करेंगे। आंदोलन का विषय पर सरकार कोशिश करते हैं कि विरोधी का जो ये बिल पर होना शुरू हुआ, 2-3 मीटिंग करके इसको संपन्न कर देंगे, लेकिन हम लोग सोचते विषय इतना आसानी से संपन्न नहीं होगा। तो ये विषय पर, ये आंदोलन का विषय पर अभी चंदू भाई आप लोगों का सामने कुछ बोलेंगे। और उसका पहले स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी एक किताब ममता बनर्जी खुद लिखे हैं, वो मैं चंदू भाई को हाथ में ये गिफ्ट करके देते हैं। थैंक यू। हमारे मित्र संदीप बंदोपाध्याय जी ने जो ब्रीफ किया है कि देश भर में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, हम समझते हैं किसान आंदोलन अब देश का अवाम का आंदोलन बन गया। ये केवल किसानों का नहीं, मजदूर, किसान, व्यापारी, दुकानदार, सब ट्रांसपोर्टर, सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। ये पंजाब से शुरू हुआ, मगर अब देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। जब कनाडा जैसे देशों के प्रधानमंत्री भी बयान देने लगे हैं इसकी सपोर्ट में, तो हम समझते हैं कि इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको इसके साथ जुड़ना चाहिए। 2 दिन पहले माननीय बहन दीदी ममता बनर्जी से मेरी बात हुई थी टेलीफोन पे। श्रोमणी अकाली दल की ओर से 5 मेंबरी डेलीगेशन आज यहाँ कलकत्ते में हम मिले और उन्होंने जो लोकसभा के लीडर हैं संदीप बंदोपाध्याय जी हमारे मित्र, और जो अपने डेरेक ओब्रायन जी राज्यसभा के लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के, लेबर मिनिस्टर, और हमारे 5 मेंबरी डेलीगेशन के साथ हमने बातचीत की है कि इस किसान आंदोलन को सफल करने के लिए और इसको और शक्ति देने के लिए और केंद्र सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए कि अब केवल किसान ही सड़कों पे नहीं आएंगे, देश के सब लोग सड़कों पे आएंगे और किसान की जो मांग है इसको पूरा किया जाए। जैसे सुदीप जी ने पहले बताया है कि अगर एमएसपी देना चाहते हैं फिर कानूनी प्रोटेक्शन देने में उनको क्या एतराज है। दूसरा, कारपोरेट सेक्टर जो उसको फायदा देने के लिए ये सब कानून बने हैं। कारपोरेट सेक्टर की मोनोपोली बनाकर किसानों को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए ये चिंता किसान की नहीं है, देश की चिंता बन गई। तो इसके लिए हम लोकराज्य सिस्टम के थ्रू पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो कैसे इस संघर्ष को सपोर्ट कर पाए, इसके लिए हमने विचार की है, कुछ नीति बनाई है और कैसे आगे बढ़ा जाए उसके लिए हम नेक्स्ट जो 2-3 हफ्ते में दूसरी देश की जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लीडरों के साथ संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल इस देश में रीजनल पार्टियों के चैंपियन के तौर पे जाना जाता है। और हम समझते हैं कि दीदी ममता बनर्जी
आज देश में उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे नेता के तौर पर सामने आए हैं। और ऐसे ही जो दूसरे नेताजन हैं अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के, उनके साथ भी हम संपर्क करेंगे और दिल्ली में नेक्स्ट 1 और 2 वीक में मीटिंग करके हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि बातचीत से इसका सल्यूशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में विकास हो और शांति हो, मगर सड़कों पे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उन पे जैसे पानी की बौछारें करी गई, गैस अथरू गैस के गोले चले गए और उनके जैसे उनको परेशान किया गया, उसको कोई अच्छा नहीं समझ रहा। और हम समझते हैं कि ये केवल एमएसपी का ही मामला नहीं है, बल्कि प्रदेशों के अधिकार की जो छीने जा रहे हैं, ये देश फेडरलिज्म का है, ये देश को यूनिटरी सिस्टम वाल धकेला जा रहा है। और हम चाहते हैं कि प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र को ना छीना जाए। और ये टैक्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है स्टेट सब्जेक्ट है, अब इस नए कानून में बोल दिया कि आप टैक्स नहीं लगा सकते अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। ये कैसे हम मान सकते हैं? ना तृणमूल कांग्रेस मान सकती है, ना श्रोमणी अकाली दल मान सकता है। कोई भी प्रदेशों को मजबूत करने वाली पार्टी कभी ऐसी नीति को पसंद नहीं करेगी। हम समझते हैं कि प्रदेश मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो इसलिए हम इस सारी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज बड़ी बातचीत की है डिटेल में। नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें दिल्ली में कोई साझी मीटिंग करेंगे और हम सब आगे कैसे चलना है उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं सुदीप जी का और डी ओबरायन जी का और इनके लेबर मिनिस्टर जी का, जिन्होंने दीदी ममता जी ने जो हमें 2 दिन पहले बात हुई थी, साथ सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल जी ने जब अपना अवार्ड वापस किया तो दीदी ने कहा कि अब इस रास्ते पे ही चलना होगा और हमें एकजुट होकर किसानों के साथ, देश के लोगों के साथ जुड़ना होगा और केंद्र सरकार को इस बात पे लाना होगा कि जो लोग अपने हक मांग रहे हैं उनकी बात मानी जाए। तो मैं समझता हूं कि जो ये मीटिंग हमारी हुई है ये बहुत पॉजिटिव हुई है और ये देश में एक नया मैसेज देगी। और देश को, हम देश के लोक राज्य सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं और जो संविधान निर्माता थे, जो इस देश को सही रूप में फेडरलिज्म के लिए बढ़ाना चाहते थे, अगर उस पर कहीं ना कहीं कटास आई है पिछले समय में, उसको हम दूर करना चाहते हैं। हम सब रल मिल के आगे की नीति बनाएंगे। आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है और ममता जी की जो बुक दी है ये भी बहुत अच्छी, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे लिखी है। ये आज किसानों के जो उनके अधिकार हैं जैसे छीने जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये बुक में सब कुछ लिखा गया होगा। आज जमहूरी सिस्टम को भी हमने मजबूत करना है। हम इस किताब में से बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इसके लिए भी बहुत इनका आभारी हूँ। हमारे मित्र जो मेरे साथ आए, अपना विक्की मान जी भी थे, शेर सिंह भी थे, जो हमारे बचन सिंह सरल जी और तेजिंदर तेजी जी, सुखविंदर जी और सारे लोग, हम सब ने विस्तार से चर्चा की। और टीएमसी की जो लीडरशिप है उन्होंने जैसे हमारा सत्कार किया उसके लिए मैं आभारी हूँ इनका। और दिल्ली में इकट्ठे होकर इन फ्यूचर हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए सबने सहमति जतलाई है। तो मैं समझता हूँ कि देश को एक नई दिशा देगी आज की जो मीटिंग है। थैंक यू। যে বন্ধ ডাকা হয়েছে সে বন্ধের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন আছে, কিন্তু বন্ধের জন্য যে রাস্তায় নেমে বন্ধ করা সেটা আমরা করছি না। আমরা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আমাদের যে ক্ষেত মজদুর সংস্থা আছে, বেচারাম মান্না যার নেতৃত্বে আছেন, 8, 9, 10 3 দিন ধরে ওই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সারা রাজ্য জুড়ে 3 দিন ব্যাপী একটা কর্মসূচির উদ্বোধন হবে এবং 10 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ওখানে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন এবং তার আগে প্রত্যেকটি ব্লকে ব্লকে আমাদের নিজস্ব কর্মসূচি থাকবে ওই আন্দোলনের সমর্থনে।